प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बताएंगे कि आप अपने जो कॉपी होती है एग्ज़ाम कॉपी उसको कैसे लिखेंगे, आपको कैसे उसे फिल करना है, कैसे उसे भरना है और कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है। मैं आज आपको एक बच्चे की कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें उसने 100 में से 95 मार्क्स प्राप्त करके अपने कक्षा में उसने टॉप किया हुआ है और आप भी उसकी तरह टॉप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उसने कहाँ पर गलतियाँ की है और किस कारण से उसके जो 5 नंबर हैं वो काटे गए हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये उसका पेपर है और एक रही कॉपी। ये कॉपी को आपको फिल करते समय रोल नंबर सही से भरना होगा है और नाम डाल देना होता है, पिता का नाम डालना पड़ता है। कक्षा 8 की ये कॉपी अंग्रेजी विषय की कॉपी है और 15/9/2022 यानी कि डेट आपको डाल देनी है और यहाँ पे पूर्णांक 100 का डालना है, आपका जितने का होगा उतना डालना होता है और इसे 100 में से 95 अंक प्राप्त हुए हैं। और ये है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि राइट इन हिंदी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैसेज था उसकी आपको क्या करना था, हिंदी ट्रांसलेट कर देना था और 12 नंबर इसके मिलने थे। लेकिन इससे क्या किया गया है, 11 नंबर दिए गए हैं, 1 नंबर काटा गया है इसका। इसने ट्रांसलेट तो सही से किया है लेकिन राइटिंग सही से ना होने के कारण इसका 1 नंबर काटा गया है। 12 में सिर्फ इसे 11 नंबर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद था कि दूसरा क्वेश्चन था कि राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि इसमें राइमिंग वर्ड बनाने थे और इसने देखते हैं क्या किया है। हाँ, इसने भी राइमिंग वर्ड्स बनाए हुए हैं, जैसे डस्ट का मस्ट, जस्ट बिल्कुल सही, हार्स फॉर सॉर्स बिल्कुल सही, थिंक ड्रिंक लिंक, सीक मीक वीक, फ्लाई स्लाई स्काई ट्राई बिल्कुल सही इसने राइमिंग वर्ड्स बनाए। इस कारण से इसे पूरे के पूरे नंबर इसमें राइमिंग वर्ड्स में दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखें। और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन था कि मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। इसमें क्या करना था, मैचिंग करनी थी इन लाइनों की। तो इसने सही से मैचिंग की है, बिल्कुल सही से। इस कारण से इसे 8 में पूरे 8 नंबर दिए गए हैं। आपको भी ऐसे ही मैचिंग करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त हो सकें। इसके बाद था कि गिव द हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनकी आपको क्या करना था, हिंदी। जैसे हेड, हेड मीन्स क्या होता है, सिर, तो इसने भी सिर लिखा है, 2 नंबर इसको दिए गए हैं। एनिमल्स, एनिमल मीन्स होता है जानवर, तो इसने जानवर लिखा। चेंज, चेंज मीन्स बदलना, बदलना हुआ। रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष हुआ। हॉबी मीन्स होता है आदतें, तो इसने आदतें लिखी। बिल्कुल सही से इसने मीनिंग्स का हिंदी अनुवाद किया है, बिल्कुल सही किया। इस कारण से इसे 10 में 10 पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन है कि राइट 4 लाइन पोएम और रिमेंबर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको 4 लाइनों की एक याद की हुई कविता को लिखना है। 10 नंबर की ये पोएम थी। इसमें 4 लाइनें देखते हैं इसने कौन कौन सी लिखी। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर एन अदर चांस, बिल्कुल सही इसने लिखा हुआ है। तो इस कारण से इसे 10 में 10 पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं। ये इसके 4 लाइनें थी याद की हुई, 4 लाइनों की कविता। और ये 4 लाइनों की कविता आती है आपको और प्रत्येक इंग्लिश के पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद है 6ठा क्वेश्चन था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करना था। 5 क्वेश्चन थे, 20 नंबर के थे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो इसमें पहला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी विश फॉर एन अदर चांस,
इसने लिखा है कि वी विश फॉर अनदर चांस बिकॉज वी कैन चेंज अनसक्सेस इनटू सक्सेस। बिल्कुल सही आंसर दिया है, इस कारण से इसे 4 में 4 नंबर पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं। इसके बाद है कि दूसरा था व्हाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। तो इसमें लिखा है मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज सी डिड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। 4 नंबर हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन इसने लिखा है, इस कारण से इसे 4 में पूरे के पूरे 4 नंबर दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाई वाज मदर कॉल्ड इलेक्ट्रीशियन। इसमें तीसरा क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इसने लिखा है टेबल लैंप ऑफ मुकेश रूम नॉट वर्किंग टू रिपेयर इट मदर कॉल्ड इलेक्ट्रीशियन। बिल्कुल सही ये भी आंसर है, इस कारण से इसे फुल में 4 नंबर दिए गए हैं। आपको भी ऐसे ही लिखना है, चाहे वो हिंदी की कॉपी हो या फिर इंग्लिश की कॉपी हो या किसी अन्य सब्जेक्ट की कॉपी हो, आपको जो भी लिखना है शुद्ध लिखना है, स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, तभी आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद था कि नेम ऑफ द बुक रिटन बाय स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई एक बुक का नाम लिखना था। तो इसने लिखा है स्टीफन हॉकिंग वाज रिटन ए फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बिल्कुल सही लिखा है, 4 नंबर इसमें दिए गए हैं इसे। स्टीफन हॉकिंग वाज रिटन ए फेमस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए इसे 4 नंबर इसमें दिए गए हैं। इसके बाद आंसर नंबर ई है, इसमें है वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग। बच्चा कहाँ बैठा है, तो द चाइल्ड वाज सिटिंग आउटसाइड ऑफ डस्ट। बिल्कुल सही आंसर है, 4 में 4 नंबर दिए गए हैं। 7वां प्रश्न था कि राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। प्रोनाउन की परिभाषा देनी थी और साथ में इसके एग्जाम्पल उदाहरण भी देना था। तो इसने डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन के लिखा है कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड्स विच यूज ऑफ द प्लेस ऑफ द नाउन। बिल्कुल सही डेफिनेशन इसने दी है, इस कारण से इसे डेफिनेशन के 5 नंबर और एग्जाम्पल के 3 नंबर, टोटल 8 में 8 नंबर दिए गए हैं। इसके बाद है 8 नंबर प्रश्न है कि राइट ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 12 नंबर में ऐसे है, या आप ऐसे करिए या एप्लीकेशन भी दिया गया है बीमारी पर, 2 में से एक कर सकते थे। देखते हैं इसने क्या किया है। हाँ देखो, इसने एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी पर इसने एप्लीकेशन लिखा है। इसमें ऐसे भी ये कर सकता था माई बेस्ट फ्रेंड, माई टीचर या माई विलेज पर, लेकिन इसने क्या किया है, एप्लीकेशन को अच्छा समझा, इस कारण से इसे एप्लीकेशन इसने लिखा। और एप्लीकेशन 12 नंबर का था, तो इसे इसमें 5 नंबर और इसके बाद 4 2 6 5 11 12 में इसे 11 नंबर टोटल दिए गए हैं एप्लीकेशन लिखने के। बिल्कुल सही से लिखा है, इस कारण से इसे 11 नंबर तो दिए गए हैं। 1 नंबर इसलिए काटा गया है राइटिंग की वजह से, क्योंकि राइटिंग जो इसने लिखी है थोड़ा दूरी बनाकर लिखी हुई है और लाइनें छोड़ी हुई हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है गलतियां, आप अच्छे से राइटिंग बना के लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे और आप अपनी कक्षा में टॉप अवश्य करेंगे। इसने बी कॉपी भी ले रखी है, देखो वैसे ही बी कॉपी जब भी आप लेंगे तो वैसे ही जैसे ए कॉपी को फिल किया था वैसे ही बी कॉपी को भी हम फिल करते हैं। इसके बाद 9-10 था कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें इंग्लिश ट्रांसलेट था, अनुवाद बनाना था, टेंस जिसे बोलते हैं आप। तो टेंस में इसने बनाया है कि वह एक पत्र लिखता है, तो वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया, इस कारण से इसे 2 नंबर, क्योंकि ट्रांसलेट जो हैं वो 10 नंबर के हैं और प्रत्येक जो 5 नंबर इसमें 1 2 3 4 दिए गए हैं। हाँ तो ये 4 दिए गए हैं और इसमें 10 नंबर के ये हैं, ही राइट्स ए लेटर। इसके बाद दूसरा है वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं इज नॉट राइटिंग द लेटर। इसके बाद क्या राधा एक गीत गा चुकी है, तो इसने हैज राधा संग ए
सॉन्ग। बिल्कुल सही ट्रांसलेट इसने किया, इस कारण से इसे पूरे में पूरे नंबर दिए गए हैं। चलिए ये देखते हैं इसमें एक नंबर क्यों काट दिया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तुम्हारा भाई विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? वाई आर योर ब्रदर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें बिल्कुल सही इसने ट्रांसलेट किया है, फिर भी इसे नंबर 1 देखो काटा गया है, क्योंकि ये जो ट्रांसलेट है ये प्रश्नवाचक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण इसने लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं लगाया। इस कारण से इसे 2 में से सिर्फ 1 ही नंबर दिया गया है। 1 नंबर इस कारण से इसका काटा गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, और अच्छे से आप अपनी कॉपी को लिखना है, कॉपी को सही से फिल करना है। बिल्कुल एक भी गलती बिना गलती किए हुए कॉपी को भरना है, और उसके बाद उनके जो क्वेश्चंस हैं सीरियल वाइज लिखना है और अच्छे से राइटिंग बनाकर लिखना है। तभी आप अपनी कक्षा में टॉप कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक याद भी कर लेना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई कॉपियों और उनके साथ क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।